वेलकम टू अवर चैनल खेल खेल में मैथ्स। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त टॉम और मैं आपकी मैथ्स को कर दूंगा स्ट्रॉन्ग। चलिए आज देखते हैं क्या पढ़ना है भाई। बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन और डिवाइड। आप लोग जानते हैं ना, डिवीजन के क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोगों को डिवाइड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट डिवीजन। बच्चों डिवीजन है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिवीजन क्या है? डिवीजन इज स्प्लिटिंग इनटू इक्वल पार्ट्स। स्प्लिटिंग इनटू इक्वल पार्ट्स दैट मीन्स है किसी भी चीज को अगर हम ब्रेक कर दें या स्प्लिट कर दें, इसमें इक्वल पार्ट्स में अगर हम तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डिवीजन। यहां कितनी बॉल है देखो, यहां पे 4 बॉल हैं, ठीक है। हमने इसको डिवाइड किया, स्प्लिट किया, तो 2 बॉल्स एक तरफ आ गई और 2 बॉल्स दूसरी तरफ आ गई, ठीक है। तो डिवीजन हो गया ना, आधे आधे चले गए। सपोज अगर हमारे पास यहां पर ये क्रॉस हैं, कितने क्रॉस हैं? 1 2 3 4 5 6। अब हमको इसको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, इसका डिवीजन करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे ये स्प्लिट? देखें, देखिए मैं यहां पर आपको बताता हूं कि यहां पर हम इसको क्या करेंगे। एक पार्ट में ये 3 हो जाएगा, 3 क्रॉस हो जाएंगे, और एक पार्ट में ये 3 क्रॉस हो जाएंगे, तो हाफ ऑफ हो गए ना, 3 और 3 6। तो डिवीजन इज स्प्लिटिंग इनटू इक्वल पार्ट्स। किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे डिवीजन कहते हैं। समझ में आया ना आपको? सिर्फ आप करते जाओगे लेकिन उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने सीख लिया। कोई पूछेगा डिवीजन क्या है? डिवीजन इज स्प्लिटिंग इनटू इक्वल पार्ट्स। किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को अगर हम इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं उसे डिवीजन कहते हैं। बच्चों अभी देखो यहाँ पे एक सिंबल आ गए हैं। डिवीजन का एक सिंबल कौन सा होता है? एक सिंबल बच्चों ये वाला होता है, ये वाला सिंबल आप देख रहे हो, इस सिंबल को यूज करते हैं। तो देखा होगा ना आपने, एक सिंबल देखो यहाँ पे, हमने देखो यहाँ पे आपने देखा कि एक सिंबल है हमारा ये 8 और ये डिवाइड का सिंबल है, और 2 8 डिवाइड 2। तो यहाँ पे हमने यूज किया ना इसको, ये वाले सिंबल को। और ये एरो वाला स्लैश वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो हम 8 डिवाइड 2 को 8 स्लैश 2 भी लिख सकते हैं। तो हम इस सिंबल को भी यूज कर सकते हैं और इस सिंबल को भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली हम लोगों ने छोटी क्लासेस में देखा होगा ना, ये वाला सिंबल यूज करते हैं। और कई बार बड़े बच्चे ऐसे लिख देते हैं, तो उसका क्या मतलब है? 8 स्लैश 2 का मतलब दैट मीन्स है 8 को 2 से डिवाइड करना है। तो इस सिंबल समझ में आए? कितने सिंबल्स होते हैं? एक ये वाला सिंबल है डिवीजन का और एक स्लैश है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है। There are 6 toffees and 2 friends want to share them. How do they divide the toffees? That means है, देखो बच्चों यहाँ पे कितने फ्रेंड्स हैं? कितने फ्रेंड्स है बताओ? एक फ्रेंड ये है जिसका नाम राम है, और एक फ्रेंड ये है जिसका नाम क्या है? श्याम है। 2 फ्रेंड है और कितने फ्रेंड्स हो गए? 2 फ्रेंड्स हैं। अब हमारी टॉफीज कितनी है? यहाँ कितनी टॉफीज लिखी है? 6 टॉफीज हैं। 1 2 3 4 5 6। और हमको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। 6 टॉफीज को 2 फ्रेंड्स के बीच में डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे बच्चों? देखते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो टॉफीज कितनी है? 6 टॉफीज, तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। कितने फ्रेंड्स हैं? 2 फ्रेंड्स, तो हमने 2 लिख लिया। यहाँ पे 6 लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया? 2 लिख लिया।
क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में। तो डिवाइड का सिंबल हमने अभी भी पढ़ा था, ऐसे लिख लिया। अगर हम 6 डिवाइड 2 कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर करके दिखाया गया है। हम लोग खुद से भी कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे करा इन्होंने। पहले क्या लिखा इन्होंने, देखो हम यहाँ पे अलग जगह करते हैं। पहले हमने 6 लिख लिया, ठीक है, और 2 से डिवाइड करना है ना, हमने लिख लिया 2 लिख लिया। अब 2 का टेबल पढ़ा, क्या पढ़ा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा कितने जा 3 जा, क्या मिल गया हमको, 6 मिल गया। तो 2 3 जा 6, फिर हमने इसको माइनस किया, 6 में से 6 गया 0, तो हमारा क्वोशंट या आंसर क्या आया, 3 आया। हमने इस 3 को यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा आंसर क्या है, 3। बच्चों यही यहाँ पर हमने करके दिखाया था ना, तो 3 आंसर आ गया। अब देखते हैं, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। और ये देखिए कितने खुश हैं, राम भी खुश है, श्याम भी खुश है, क्योंकि इनको कितनी टॉफी मिल रही है, दे शुड गेट 3 ईच। दोनों को कितनी कितनी टॉफीज मिल रही हैं, 3 मिल रही हैं। राम को भी कितनी मिल रही है, 3 टॉफीज, और शाम को भी कितनी मिल रही है, 3 टॉफीज। हमने 6 टॉफीज को डिवाइड कर दिया 2 फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों ही बच्चे खुश हो गए। आप भी खुश है ना, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप सॉल्व कर पाओगे, और अगर मन से नहीं सीखोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, फिर आपका फेस सैड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आगे सीखना है डिवीजन कैसे करते हैं। ये तो अभी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम कुछ चीजें और सीखेंगे बच्चों, कुछ वर्ड हैं। देखो ऐसा है, यहाँ पर ये देखो 7 है ना, 7 डिवाइडेड बाई 2 जैसे इक्वल टू आया 3। तो ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पे जो ये नंबर है ना, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, किस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, 7 को डिवाइड कर रहे हैं। तो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड, नंबर दैट इज बीइंग डिवाइडेड, यानी कि 7 हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। बच्चों किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना। जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। 2 हमारा क्या हो गया, डिवाइजर, 7 डिविडेंड हो गया, 2 डिवाइजर हो गया। 2 3 जा 6, 1 बचा नीचे, तो 1 जो नीचे वैल्यू बचती है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। और जो ऊपर रिजल्ट आया, जो रिजल्ट आता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कोशेंट। तो ये 3 क्या हो गया, कोशेंट हो गया, ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, और ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो आप बता पाते हो कि नहीं बता पाते हो। यहां मैंने 9 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 4 लिखा। अब इसको यहाँ पे अगर 9 डिवाइड बाई 2 को इज इक्वल टू 4 है, तो आप कैसे लिखोगे, आपको बताना है। इसमें भाई आपको भी तो कुछ बताना पड़ेगा कि 9 क्या है बच्चों। वो नंबर जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, याद है ना, डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। जो ऊपर रिजल्ट आता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कोशेंट बोलते हैं। और जो नीचे वैल्यू बचती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये 9 क्या हो, चेक करके देखें, चेक करें क्या हमारा आंसर सही है कि गलत है, देखते हैं। वेरी गुड, देखो पहला क्या हो गया, 9 क्या हो गया भाई, 9 क्या है, 9 हमारा, 9 देखिए क्या है, डिविडेंड है। 2 क्या है, डिवाइजर है। 4 क्या है, कोशेंट है। और 1 जो बचा वो क्या हो गया, रिमाइंडर बचा। रिमाइंडर, जो बची हुई वैल्यू होती है उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो देख, समझा आपने। अब आप तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। यहाँ पर 9 क्या हो गया, डिविडेंड। किस से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से, तो 2 क्या हो गया,
डिवाइजर। रिजल्ट आता है ना जो ऊपर लिखा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्ट को कोशेंट कहते हैं। आई होप अब आप कोई गलती नहीं करेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको पहली चीज बताई कि डिवीजन का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि डिवीजन के सिंबल्स होते हैं, एक एक डॉट वाला और एक स्लैश वाला। और अभी क्या सिखाया, डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशंट बताए। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं भाई। ठीक है, समझ में आया आपको? समझ में आ गया ना? करेंगे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिवाइड 9 बाई 3। तो हमको क्या करना है, 9 को 3 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखते हैं अभी। सबसे पहले देखो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सिंबल बनाएंगे। ये डिविडेंड है ना 9, इसको यहां लिख लेंगे। ये जो 3 है ये क्या है, डिवाइजर है, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, इसका टेबल पढ़ेंगे। 3 बन जा 3, छोटा है ना 9 से। 3 2 जा 6, छोटा है। 3 3 जा 9, देखो मिल गया ना, 3 3 जा 9। तो कितने जा गया, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे और 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0। बच्चों जो ये 0 है ये क्या होगा, रिमाइंडर। और 3 क्या हो जाएगा, कोशेंट यानी कि रिजल्ट। तो आंसर हमारा क्या हुआ, 3। तो हम लोगों ने डिवाइड करके देखा। अब अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे करे थे। नेक्स्ट पे हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 करने के लिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हमारा है डिविडेंड क्या है, ये 8 है। तो 8 लिखा, देखते हैं फिर से, 8 लिखा। और अब 3 से डिवाइड करना है। 3 हमारा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। 3 क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे। हमें देखना है टेबल पढ़ते समय जो नंबर है 3 के टेबल में 8 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, कम चलेगा मगर ज्यादा नहीं। 3 1 जा 3, छोटा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 9 तो बड़ा हो गया ना, तो इसको हम नहीं लेंगे। हम किसको लेंगे, कम वाले को, 6 को लेंगे। यानी कि 3 2 जा 6। बच्चों अब यहां माइनस करेंगे। 8 में से जब 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2। 2 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। और ये ऊपर 2 क्या हो गया, कोशेंट हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्वोशंट यानी कि रिजल्ट इसको लिख दिया। तो आंसर आ गया 2। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखें, अब हम लोग चलेंगे। अब इस बार हम लोगों ने क्या किया है, इस बार हम लोगों ने लिया है 18 लिया है। ठीक है, और 3 का टेबल पढ़ेंगे। हमारा डिविडेंड क्या है, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं। तो 18 क्या है, डिविडेंड है। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइजर कहते हैं। 3 क्या है, डिवाइजर है। तो अब हम डिवाइजर यानी कि 3 का टेबल पढ़ेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। मिल गया, 3 6 जा 18, पूरा पूरा नंबर ही मिल गया। वेरी गुड। अब हम लोग यहाँ पे लाइन खींचेंगे, माइनस करेंगे। 8 में से 8 किया 0, 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ गया, 0। यानी कि पूरा डिवाइड हो गया, ये 0 रिमाइंडर हो गया ना हमारा। ये R मतलब रिमाइंडर और Q मतलब क्या हो जाएगा, कोशेंट यानी कि रिजल्ट। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, 6। समझ में आया? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में 29 लेंगे बच्चों। 29 हमारा डिविडेंड हो गया। 29 लिखते हैं, 2 डिजिट का नंबर है ना।
और यहां पर 5 लिखेंगे। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे कि देखो बच्चों यहाँ पे 2 डिजिट है, एक पहली डिजिट है 2 और दूसरी डिजिट है 9। अब पहली डिजिट हम देखो अगर 2 को देखेंगे तो 2 जो है 5 से छोटा है तो टेबल में आएगा ही नहीं। देखो 5 1 जा 5, तो पहले में ही 5 आ गया, तो इसका मतलब एक डिजिट छोटी है तो हमको कितनी डिजिट लेनी पड़ेगी 29। तो अगर आपकी पहली डिजिट छोटी है तो आप दूसरी भी ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे होता, सपोज ये क्वेश्चन 5 ऐसे होता, 5 और 89 होता, तो हम क्या करते हैं 5 के टेबल में जो 8 है, ये 8 है ना बड़ा है तो हम 8 को ही लेते, लेकिन यहां पर 2 जो है 5 से छोटा है इसलिए हमको दोनों डिजिट लेनी पड़ गई। तो अगर यहां लेते तो 5 1 जा 5, ठीक है, एक ही डिजिट लेते और 8 में से 5 माइनस करते क्या आ जाता 4, और फिर 9 को हम लोग नीचे उतार लेते। ठीक है, फिर 5 का टेबल पढ़ते, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, माइनस करेंगे 9 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, और 4 में 4 चला गया तो बच गया 0। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो पहली डिजिट है ना ये 2 छोटा है 5 से, तो हमको दोनों डिजिट लेनी पड़ेंगे। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पर क्या हुआ था 8 बड़ा था 5 से तो हम एक डिजिट लेंगे। तो यहाँ जो नंबर होता है ना यहाँ पे डिवाइजर होता है ना, और डिविडेंड में देखो अगर पहली डिजिट छोटी है तो फिर आपको दूसरी डिजिट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ 29 लेंगे हम। तो 5 का टेबल पढ़े कि 29 से ज्यादा ना जाए, देखते हैं 5 1 जा 5 नहीं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। तो 30 तो बड़ा हो गया 29 से, तो ये नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 5 5 जा 25। तो 5 5 जा हम लोगों ने क्या लिख लिया 25 लिखा और माइनस किया, 9 में से 5 गए, 9 में से अगर आप 9 लिखोगे उसमें से माइनस करोगे 5 तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो 4 लिखा। ठीक है, और 2 में से 2 गया क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो अभी हमारा 0, ये 4 क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, और यहाँ 5 क्या हो गया क्वोशंट हो गया, रिजल्ट हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। समझ में आया आप लोग को, समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, पहले मैं कलर चेंज करता हूं, इस बार ब्लू से लिखेंगे भाई, हमारा पेन ब्लू हो गया। बच्चों यहाँ पे हमने लिया 1 1 4 7 147, 3 डिजिट का डिवाइड है ये 7। बच्चों यहाँ पर पहला नंबर देखिए 1, 7 से क्या होता है 1, छोटा है ना तो नहीं लेना पड़, दूसरा एक और डिजिट ले ली, इस बार 1 और 4, 7 से बड़ा है ना तो अभी इस बार कितनी डिजिट लेनी पड़ेगी 2 डिजिट लेनी पड़ेंगी। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितने जा 2 जा, मिल गया 7 2 जा 14। तो 44 में 4 गए 0, माइनस किया 1 में 1 गए 0, फिर हमने किसको उतारा 7 को उतारा। अब फिर से टेबल पढ़ेंगे 7 1 जा 7, इसमें से माइनस किया तो 7 में से 7 माइनस किया तो क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0, और 21 क्या हो गया बच्चों क्वोशंट हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, रिजल्ट क्या हो गया 21 हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं आगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस बार हम लोगों ने डिविडेंड को क्या लिया है 154, तो 154 लेंगे और किससे डिवाइड करेंगे 7 से करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों पहली डिजिट तो चलेगी नहीं, 1 तो छोटा है 7 से, तो 2 डिजिट लेंगे 15 1 5, 15 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर 1 बड़ा होता 7 से तो हम पहले डिजिट पे ही काम करते, लेकिन अभी हमें कितनी डिजिट लेनी पड़ेंगी 2 डिजिट लेनी पड़ेंगी। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 तो बड़ा हो गया तो हमें क्या लेना पड़ेगा 14, 7 2 जा
14 लिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, माइनस किया, और 5 में से 4 गया, क्या बचा, 1 बचा। 1 में से 1 गया 0। अब हम लोगों ने 4 को फिर से उतारा तो ये 1 4 हो गया। फिर से 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 2 जा 14, फिर से 14 आया। 4 में से 4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0, और 1 में से 1 करोगे तो 0। तो रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। और 22 क्या हो गया, कोशंट। तो हमारा आंसर क्या है, रिजल्ट 22 है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना आपको, डिवाइड कितना इजी है। इस बार एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो कितने सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोगों ने इस बार लिया 136 लिया ना, 136 लिखा, और इस बार किससे लेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे। बच्चों 1 तो छोटा है, एक डिजिट नहीं चलेगी, 8 से 1 छोटा है ना, होता है ना छोटा। फिर एक और डिजिट ले लिया, अब कितना हो गया, 13। तो 13 तो बड़ा हो गया ना। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। बच्चों 16 तो 13 से बड़ा हो गया, तो नहीं ले सकते। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। अब हम 13 में से 8 माइनस करेंगे। बच्चों जब 13 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख लिया, 5। अब अब हम लोगों ने 6 को नीचे उतारा तो ये क्या हो गया, 56। अब 8 का टेबल फिर से पढ़ेंगे। 8 7 जा, देखो यहाँ पर क्या है, 8 7 जा क्या होता है, 56 होता है ना। तो 8 7 जा 56 करेंगे, ठीक है। और क्या बचा रिमाइंडर, 0। और कोशंट क्या हो गया, 17। तो आंसर क्या हो गया, 17। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, 4 डिजिट का करते हैं। देखिए सबसे पहले 4 डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, 4 डिजिट में हमने लिखा, हमारा डिविडेंड 4 डिजिट का है 1728। 1728 डिविडेंड हो गया, इसको ऐसे लिया। अब 12 हमारा डिवाइजर हो गया। 12 का टेबल पढ़ना है। अब यहाँ पे पहली डिजिट जो 12 जो 1 है वो तो छोटा होता है, तो हम लोगों ने 7 भी लिया, तो कितनी डिजिट हो गई, 1 7 17। अब हमें देखना है 12 के टेबल में कि हमारा नंबर 17 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा 12 1 जा 12, ओके, 12 2 जा 24, 24 तो 17 से ज्यादा हो गया है ना, तो इसको नहीं ले सकते। हमें क्या लेना पड़ेगा, 12 1 जा 12 लेना पड़ेगा। 12 1 जा 12 लिया हम लोगों ने, 12 1 जा 12 लिया और माइनस किया। अब क्या बचा, इसमें से माइनस करेंगे। 7 में से 2 माइनस किया तो 5, 1 में से 1 गया तो क्या हो गया, 0। अब हम लोगों ने क्या उतारा, 2 को उतारा, ठीक है। अब हम फिर से 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। तो 60 तो ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। 52 हमें लेना है, 52 से छोटा हो या 52 हो। तो 12 4 जा 48 लेंगे। कितनी बार गया, 12 4 जा 48। बच्चों अब हमने इसको माइनस किया, तो ये 52 को में से 48 माइनस कर लेना, जो बचेगा क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो इसको यहां लिख लिया हमने। फिर ये वाला 8 को उतारा, तो अब ये नंबर क्या हो गया, 48। 12 का टेबल फिर से पढ़ेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। बच्चों 48 मिल गया। 12 4 जा 48, और ये 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, ये हो गया ना, रिमाइंडर 0 हो गया। और कोशंट हमारा क्या हो गया, 144। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 144। तो समझ में आया, इजी है ना, कर सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं इसको, आप लोगों ने डिवीजन पढ़ा ना, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। गुड बाय बच्चों, टेक केयर।